हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल परीक्षा मंत्र में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट सीरीज है। ये आपको देना है। इसमें आपको अपने आंसर चूज करने हैं और आपको देखने हैं कितने आपको आ रहे हैं और कितने नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको अगर कोचिंग में नहीं जाना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं घर बैठे ही कोचिंग कर लें, तो आपको अनअकैडमी का प्लस ज्वाइन करना होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको मात्र 900 रुपये में कोचिंग पढ़ाया जाएगा। अन्य किसी भी कोचिंग संस्था में जाते हैं तो 5 से 6 हज़ार रुपये आपको पे करने ही होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसके लाभ हम बता दें तो दोस्तों, यहाँ पे मात्र 20 स्टूडेंट 15 से 20 स्टूडेंट ही लाइव क्लास के दौरान उपस्थित रहते हैं, जिसमें सभी के प्रश्नों का जवाब अच्छे तरीके से दे दिया जाता है एजुकेटरों द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे जो है हर प्रकार के वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर यूट्यूब पे जाएँ तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे एड फ्री वीडियो देखने को मिलता है, लेकिन यूट्यूब पे दोस्तों आपको एड फ्री वीडियो नहीं देखने को मिलता। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको 150 प्रश्नों का ऐसा सीरीज दिया जाता है जिसमें आप सभी प्रश्न, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसको आप कहीं ना कहीं देखे हो। बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं जिसे आप कहीं नहीं देखे होंगे, उसको हल करेंगे तो आपको लग जाएगा कि आप कितना नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों, यही है अनअकैडमी प्लस के और भी फ़ायदे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी फ़ीस है लेकिन आपको 900 रुपये में मिल जाएगी, और ये आप देख ही रहे हैं इसका फ़ीस का जो लगा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे अच्छे एजुकेटर भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन ए है अनुभव के माध्यम से, ऑप्शन 2 है स्वयं करके, तीसरा है प्रश्न पूछकर, और चौथा एक दूसरे का अनुकरण करके। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि सभी के सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। यह किसका है, यानी कि किस वैज्ञानिक के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। 4 विकल्प हैं, ई है पील, बी है गेट्स, सी है हार्लॉक और डी है जीन पियाजे। तो दोस्तों, सही विकल्प है आपका गेट्स, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है शिखर पदाभिमुख दिशा, यानी कि सिर से पैर की ओर, बी है समीप दूराभिमुख दिशा, शरीर से केंद्र से अंदर की ओर, सी निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया, और डी है बाल मनोविज्ञान, बालकों के व्यवहार, अभिरुचि एवं उनकी समस्या का अध्ययन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समीप दूराभिमुख दिशा जो है ये आलाप का सुमेलित नहीं है। चौथा प्रश्न है, आनुवंशिकता एवं वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है फ्रांसिस गाल्टन ने जीव सांख्यिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बी है दोस्तों बालकों के आनुवांशिक गुण उसके वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, सी है वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है, और डी है पिता में XX क्रोमोसोम्स एवं माता में XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही गलत है। ठीक है, क्योंकि पिता में XY और माता में XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है किशोरावस्था समाजीकरण एवं जटिल अवस्था होती है, बी है शैशव काल में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व का विकास होता है। बालकों में सामाजिकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इन कथनों में से कौन सा सही होगा, तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि सभी के सभी विकल्प इसके सही हैं। ठीक है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित समाजीकरण के सिद्धांतों का उनके सही प्रतिपादक से मिलान कीजिए। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है,
दूसरा है बी है पारिस्थितिकी सिद्धांत, ये किसका है? चलिए इसका सही जवाब दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ए सही, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। ठीक है, पारिस्थितिकी सिद्धांत आप ऊपर देख रहे होंगे यूरी ब्रोनफेनब्रेनर का है। ठीक है, और तीसरा है मनोसामाजिक सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका देख रहे होंगे एरिक्सन। ठीक है, और डी है स्वदर्पण का सिद्धांत कूले का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो दोस्तों इसका सही विकल्प आप सभी को पता होगा, वाइगोत्स्की ने। ठीक है, आठवां है जीन पियाजे ने बालकों में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 4 विकल्प है, 1 अवस्था में, बी है 2 अवस्थाओं में, सी है 3 अवस्थाओं में और डी है 4 अवस्थाओं में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 अवस्थाओं में। ठीक है, 9वां प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं? ऑप्शन ए है बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है। बी है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय प्रगतिशील शिक्षा का उदाहरण है। सी है बाल केंद्रित शिक्षा में अध्यापक बालकों का सहयोगी एवं मार्गदर्शक होता है। और डी है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध कराना है, न कि उसका सर्वांगीण विकास करना। तो दोस्तों इसका सही विकल्प क्या होगा आप सभी चूज कर सकते हैं, उसके बाद में आपको जवाब देने वाला हूँ। इसका सही विकल्प है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध कराना है, न कि उनका सर्वांगीण विकास करना। यही सत्य कथन है। ठीक है, मतलब विकल्प है, लेकिन ये कथन जो है सत्य नहीं है। 10वां प्रश्न है बुद्ध निर्माण के सिद्धांत, यानी कि ये बुद्धि है, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प हैं आपके। ऑप्शन ए है बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? तो हार्वर्ड गार्डनर का है। द्वीप कारक सिद्धांत स्पीयरमैन। सी समूह कारक सिद्धांत किसका है? कैटल का है या किसका है? और डी है त्रिआयामी सिद्धांत किसका है? किलफोर्ड का है या किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। समूह कारक का सिद्धांत किसका है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीखता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काल्विन का। ठीक है, 12वां प्रश्न है भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 है भाषा भाव विचारों एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम होता है। दूसरा है भाषा का जुड़ाव उसकी संस्कृति एवं सभ्यता से होता है। तीसरा है भाषा गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। चौथा है स्वनियम रूपीम। ठीक है, वाक्य विन्यास तथा अर्थ विन्यास भाषा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा सत्य कथन है ये आपको जज करके बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी जो है भाषा के संबंध में जो कथन दिए गए हैं सत्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है सृजनात्मक चिंतन है चिंतन की नवीनतम तकनीकी है। बी है यह चिंतन किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में अचानक निश्चित होता है। सी है यह चिंतन खोज आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी विकल्प जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक भेदभाव को दूर करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? ऑप्शन ए है परिवार की, बी है शिक्षक की, सी सरकार की और डी इन सभी के। तो क्या जवाब होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के। ठीक है, अगला प्रश्न है बालकों में
व्यक्तिगत भिन्नता किस आधार पर पाई जाती है? भाषा के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, संवेग के आधार पर, और डी है उपरोक्त के आधार पर। तो इसका भी जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के आधार पर। अगला प्रश्न है, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान सफल होते हैं तो उनकी असफलता के कारणों का पता किस मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जाता है? ऑप्शन ए रचनात्मक, बी है निदानात्मक, सी है योगात्मक, और डी है समावेशी मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, समावेशी मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में क्या सही नहीं? ऑप्शन ए है यह मूल्यांकन बाल केंद्रित होने के अतिरिक्त विद्यालय केंद्रित भी है। अगला है, इस मूल्यांकन के अंतर्गत नंबरों के स्थान पर ग्रेड प्रयुक्त होता है। और इसका सी विकल्प है, इस मूल्यांकन का मुख्य बल विद्यार्थियों को। दोस्तों ये देख रहे हैं प्रश्न नंबर 16, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के आधार किस आधार पर मापी जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पे बुद्धि के आधार पे। ठीक है। और 17 का डी तो सही है। ठीक है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और ये 17 नंबर का जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका विकल्प नंबर डी सही है। यह मूल्यांकन बालकों में बोधात्मक, मनोप्रेरक एवं भावनात्मक कौशल के विकास में कोई योगदान नहीं देता। ये प्रश्न एक बार देख लीजिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किसी विषय के अधिकतम भागों को पूरा किया जा सकता है? किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किसी विषय के अधिकतम भागों को पूरा किया जा सकता है? लघुत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, चित्रात्मक। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों को प्रतिबद्धता की बात कही गई है? तो ये अनुच्छेद कौन सा है आपका? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 15। ठीक है। अगला है, डिस्ग्राफिया है लेखन विकार, पठन विकार, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी विकार, डी है गंभीर तनाव संबंधी विकार। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लेखन विकार। 21 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण होता है सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, बी है विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं, सी मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है, और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 22 है, विद्यार्थी की असफलता का कौन कारण उत्तरदायी होता है? ऑप्शन ए है विद्यालय का परिवेश, बी पारिवारिक माहौल, सी अभ्यास का अभाव, और डी अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा क्षेत्र के प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना विविध प्रतिपादन किया? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, किलपैट्रिक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या समाधान की विधि है? वैज्ञानिक विधि है। ठीक है। ऑप्शन ए, समस्या को समझना, बी जानकारी का संग्रह, सी निष्कर्षों का निर्णय, और डी उपरोक्त सभी। तो इसका विकल्प नंबर ई सही है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कही गई है कि सीखने हेतु कार्य को बार बार दोहराना आवश्यक है? ऑप्शन ए है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के अंतर्गत, बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत, सी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत, और डी अनुभवजन्य अधिगम के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रयास एवं त्रुटि। ठीक है। 26 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत पर बल दिया कि बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से एक दूसरे का अनुकरण करके सीखते हैं? ऑप्शन ए है B.F. स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी लेविन, और डी है कोहलर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट बंडूरा। ठीक है। 27 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने संवेग के 14 प्रकार बताए? तो दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल। ठीक है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस वैज्ञानिक का कथन है कि जिस लक्ष्य को
जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था, उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। ऑप्शन ए है बर्नार्ड, बी थॉमसन और सी रास और डी क्रो एवं क्रो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बर्नार्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 29 निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाएंगे तो 4 विकल्प देखने को मिल रहे हैं। सीखना सार्वभौमिक है, बी सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, बी जो है विकल्प सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, और सी सीखना विकास की प्रक्रिया है, और डी सीखना उद्देश्यपूर्ण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या को बोझ को कम करने पर बल देता है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा बिना बोझ के, बी शिक्षा बोझ के साथ, सी शिक्षा वातावरण के बिना, और डी शिक्षा वातावरण के साथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद मित्रों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और बीच में जो हमने प्रश्न पूछे हैं उसका जवाब भी दीजिएगा। धन्यवाद।